एक चीज़ बताऊं, मैं आज सुबह आई थिंक 400 पॉइंट के जब गिफ्ट निफ्टी की बात थी, हमने बात की थी कि अगर आप गिफ्ट निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो तो वहीं प्रॉफिट बुक कर ले। काश ऐसा होता, पॉसिबल होता, क्योंकि 400 पॉइंट का तो गैप अप नहीं होना था। लेकिन वो जो 200 पॉइंट का गैप अप हुआ, 200-250 पॉइंट का भी, उसका भी ना टिक पाना कुछ हद तक डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि गैप अप हुआ लेकिन गैप अप के बाद आप टिके नहीं। लेकिन उसका एक कारण था फॉलो थ्रू बाइंग। आईटी को छोड़ दें अगर आप, देखिए बड़े गैप अप के बाद मार्केट को चलने के लिए फॉलो थ्रू बाइंग चाहिए। आईटी को अगर आप छोड़ दें, आईटी में फॉलो थ्रू बाइंग आई और अच्छी खासी फॉलो थ्रू बाइंग आई आईटी में। आईटी में अगर आपने स्टॉक्स खुलने के बाद भी लिए, वो हमने इन्फोसिस की बात की थी कि आज का स्टॉक ऑफ द डे होगा शायद, अगर आपने उस तरीके से स्टॉक्स को चेज करा तो भी पैसा बना, लेकिन इंडेक्स लेवल पर नहीं, क्योंकि आईटी में अभी भी मोमेंटम है। बैंक निफ्टी में भी ठीक ठाक मोमेंटम है, नया ऑल टाइम हाई लगाया, लेकिन जैसा कि हम पिछले 2 दिन से देख रहे हैं, थोड़ा हायर लेवल पर बैंक निफ्टी में भी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, खास तौर से बड़े बैंक जैसे कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। आज भी अगर आप आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट देखें, आपको याद होगा मंडे को भी यही हुआ था आईसीआईसीआई बैंक के केस में। एचडीएफसी बैंक फिर भी थोड़ा सा रिलेटिवली स्ट्रांग है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक में 2-3 दिन से यही ट्रेंड है कि हायर लेवल पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, मलाल। वो दलाल स्ट्रीट पे मलाल अगर ना हो कुछ ना कुछ रोज़, तो फिर बात ही क्या है। खैर अनुज, इंडेक्स में मलाल इस बात का कि हम 26,200 नहीं जा पाए, लेकिन अब इंडेक्स को अप्रोच कैसे करना चाहिए। 26,000 से हम नीचे स्लिप होते हुए, बैंक निफ्टी स्लिप होता हुआ थोड़ा सा, तो अभी वो लोग जो कि पोजिशनली कमिटेड हैं इस डायरेक्शन में, उनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, लेवल्स टू वॉच क्या रहेंगे इस क्लोजिंग के लिए अनुज? जी बिल्कुल, देखिए वीरू, अगर पोजिशनली लॉन्ग है तो बने रहें। देखिए आज नहीं हुआ 26,200, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, वो तो होना है। इसी महीने ना हो तो नवंबर में तो होना है, उसमें मतलब कुछ बचा नहीं है, वो तो मैटर ऑफ व्हेन एंड नॉट इफ। और अभी तो मार्केट ने उससे कहीं हायर हाइज देखने हैं मार्केट ने। लेकिन आज थोड़ा एंटी क्लाइमैक्स रहा। एक होता है ना, एक आप इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ उतरते हैं फील्ड में, उसके हिसाब से थोड़ा एंटी क्लाइमेटिक दिन रहा आज। लेकिन बाजार का ट्रेंड बहुत मजबूत है। देखिए अगर आपने कैरी किया है तो 100 पॉइंट आपके और जुड़े ही हैं, ऐसा तो नहीं है कि कम हुए हैं। तो कुछ तो जुड़ा ही है आपके खाते में। कैरी करने वालों के लिए पैसा बन रहा है मार्केट में। 25,800 के ऊपर जब तक आप हैं, तब तक मेरा ये मानना है कि आपको हर डिप में बाइंग करनी है। 25,950 के करीब बेस्ट जोन है बाय करने का। इस समय अपना फोकस लार्ज कैप पर रखिए। आई थिंक मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। आज भी एडवांस डिक्लाइन खराब है एक्चुअली। अगर आप देखें मिड कैप वर्सेस मिड कैप एंड स्मॉल कैप, एडवांसेस टू डिक्लाइंस आज भी डिक्लाइंस के ही फेवर में है, और मोर और लेस पूरे दिन डिक्लाइंस के फेवर में रही है। आईटी पर फोकस रहेगा हमारी लगातार बात हुई थी, कुछ देर में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे आईटी पर। कुछ हद तक सेलेक्टिव फार्मा और उसके अलावा टैरिफ से जुड़े हुए स्टॉक्स ये आउट परफॉर्म करेंगे। आई थिंक इनकी एक बास्केट जो है वो अब यहाँ से थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर सकती है। लेकिन अगर आप मुझसे इंडेक्स पे प्योरली भी पूछेंगे, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा। रेजिस्टेंस लेवल निफ्टी पे पहले बात करते हैं, 26,100 से 26,150 बेसिकली जो आज का हाई है, क्योंकि हम 26,200 तक जा ही नहीं पाए। और सपोर्ट है आपका 25,850 से 25,950 का, ये बना रहना चाहिए, ये नहीं टूटना चाहिए मेरे ख्याल से। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है वीरू, यहाँ पर 59,000 से 59,500 पर आपकी रेजिस्टेंस है, और आज का हाई अभी तो खैर उससे हम काफ़ी दूर है, लेकिन सपोर्ट मिलेगा 57,800 से आपका 58,200 का वीरू।